रुचिरा भाग तृतीय कक्षा 8 एनसीईआरटी का डीजी भारतम तृतीय पाठ का आज हम विस्तृत वर्णन करेंगे। इसमें क्या है, डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है और जो क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, यानी कि अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस चर्चा को हम सुनते हैं। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य यानी इसका, इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार से मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के अनुसार परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, यानी प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था। परिवर्तन काल विद्या च श्रुति परंपरायाः ग्रह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, यानी कि विद्या किससे मतलब सुनकर ग्रहण की जाती थी और कुछ समय बाद तालपत्रों भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम, यानी कि सभी जो मन में भाव थे, जो यानी कि सबसे पहले है परिवर्तनी काले कर्गद से, यानी परिवर्तन काल में कागज पर लेखन कार्य का आविष्कार हुआ और जिससे सभी ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ किया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठते, यानी टंकन काल में टंकन के आविष्कार के द्वारा लिखित जो सामग्री होती थी वो टंकित करके बहुत समय तक रखी जाती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, यानी कि वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा दोबारा से आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति, यानी अद्य आज सर्वाणि कार्याणि यानी कि सभी कार्य संगणक यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक नाम के यंत्र से होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, यानी कि समाचार पत्र पुस्तक आदि कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, यानी कि कर्गद उद्योग में यानी कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, परंतु संगणक यानी कंप्यूटर की अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने की न्यूनता भविष्य में हो जाएगी। इति विश्वास, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, यानी कि इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा की महान दिशा की ओर हम भविष्य में होंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूपकाणाम अनिवार्यता नास्ति, यानी कि आज मार्केट में बाजार में वस्तु की क्रियार्थम यानी कि वस्तु के क्रय के लिए रुपए नहीं ले जाए जाते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि है सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः, यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा सभी जगह रुपए ग्रहण किए जाते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी कि वित्तकोश से बैंक के जो सभी कार्य हैं वो भी किससे होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, संगणक माध्यम से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति, यानी बहुविध बहुत प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय यानी कि बिना पैसों के
विनिमय के यानी केसलेस ट्रांजैक्शन में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। यानी कि कहीं भी यात्रा करनी भवेत, यात्रा करने जाते हैं, रेल यान यात्रा पत्र से यानी कि रेल यान में भी यात्रा पत्र और वायुयान पत्र की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दृश्य वयं स्वक्रियेण यात्रायाः आनन्दं ग्रहणीम्। यानी कि सभी पत्र अस्माकम यानी कि हमारे चल दूरभाष यंत्र से यानी कि चल दूरभाष यंत्र से जैसे ईमेल इति स्थाने ईमेल के द्वारा सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। वयम स्वक्रियेण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीम। हम यात्रा का आनंद बहुत अच्छे से लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। यानी कि चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। शुल्क प्रदान किया जाता है यानी कि ई कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जाता है। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। यानी कि तद यानी उस दिन नाति दूरम यानी कि बहुत वह दिन दूर नहीं है जब हम हमारे हाथों में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मोबाइल होंगे और उसी से हम सभी कार्य को करेंगे। वस्त्रपूट के रुपये का नाम आवश्यकता न, वस्त्रों को खरीदने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। यानी कि पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी। पाठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व यानी कि क्या पठनार्थ पुस्तकार्थ समाचार पत्रों के लिए अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। यानी कि पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य व लेखन और अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज की और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नूतन ज्ञान के को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए शब्दकोश शब्द भी आवश्यकता न भविष्यति। यानी कि शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के लिए मानचित्र की आवश्यकता और अनुभूति भी नहीं रहेगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यानी कि इस प्रकार के सभी कार्यों को एक ही यंत्र करने में सक्षम होगा। शाकादि क्रियार्थम फलकर्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षा सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम्। यानी कि एतत् सर्वम एकेन यंत्र कर्तुं शक्यते। शाक क्रियार्थम यानी कि साग सब्जियों के का मूल्य भी और फलों का मूल्य भी विश्राम गृह कक्ष सुनिश्चित करने का और चिकित्सा शुल्क उसी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क, दान पात्रों में भी शुल्क चल दूरभाष यंत्र से ही हो पाएगा। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। यानी कि असम इस दिशा में हम भारतीय बहुत ही जल्दी शीघ्र डिजी भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये अब सारा पाठ हो गया है।
अब इसके क्वेश्चन आंसर है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदे लिखते। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, यानी कि किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है। काल परिवर्तनेन समय के साथ। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। रूप्यकाणां, यानी कि रुपयों की जरूरत नहीं होगी डीजी भारत के कारण, एक यंत्र से ही सारा हो जाएगा। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। करगद्धो उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, यानी कि उपयोग में लिए जाते हैं वृक्ष कागज उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। संगणक यंत्रेण। आज सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं? संगणक यंत्र के द्वारा। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। प्राचीन काले विद्या कथं गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरायाः गृह्यते स्म, यानी कि श्रुति परंपरा के सुनने के द्वारा ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथं न्यूनतां यास्यति। संगणकस्य, यानी कि वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनं न्यूनता यास्यति। यानी कि वृक्षों का अधिक से अधिक मतलब काटना बंद होगा। किसके कारण न्यून होगा? संगणक के अधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना न्यून होगा। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूयते। रूप्यकाणां, यानी कि रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। वयं कस्या दिशि अग्रेसराम डीजी भारतम इति अस्याम आम दिशि अग्रेसराम। वस्त्रकूट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति। रूप्यकाणां, वस्त्रों के लिए भी रुपयों की जरूरत नहीं होती है। रेखांकित पदानाधिकृते प्रश्न निर्माणं कुरुत। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम में, तो भोजपत्रों के ऊपर क्या आरब्ध किया गया? किम लेखनम लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। कागज की आवश्यकता कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। विश्राम गृहेषु कक्षां सुनिश्चितं भवेत्। कुत्र कक्षां सुनिश्चितं भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। वयम् उपचारार्थं चिकित्सालयं गच्छाम। वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छाम। किसके लिए जाते, किसके लिए जाते हैं? उदाहरणम् अनुसृत्य विशेषणं विशेषे मेलनं कुरुत। मौखिक, यानी कि विशेषे और विशुण, तो संपूर्ण विशेषण है और भारत विशेषे है। मौखिकम, यानी कि विशेषण है और ज्ञानम विशेषे है। मनोगता का भाव विशेषे है। महान का उपकार विशेषे है। टंकिता का सामग्री विशेषे है। मुद्राविहीन विशेषण है, उसका विनिमय विशेषे है। अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखते। पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, यानी कि ए तो दीर्घ हो जाएगी। तालपत्रों ऊपरी, ये कौन सी संधि है? गुण संधि। च प्लस अतितिष्ठति, तिष्ठति, ए आ हो गया। करगद्ध प्लस उद्योगे, करगद्धो उद्योगे, ये भी गुण संधि होती है। क्रिया प्लस अर्थम, क्रियार्थम, यानी कि ए प्लस ए दीर्घ संधि। इति प्लस अनयो, इत्यनयो, इति प्लस अनयो, ये यण संधि। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, ए प्लस ए दीर्घ संधि। उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यं निर्माणं कुरुत। जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता अद्य वस्त्रकूट के रूप्यकाणां आवश्यकता नास्ति। सामग्री लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नास्ति। पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। विश्रामगृहं, पर्यटका विश्रामगृहं गच्छन्ति। उदाहरणानुसारं कोष्ठकपदेषु प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति, यानी चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे भिक्षुकाय, उदाहरण दे रखा। भिक्षुकाय धनम ददाति, तो भिक्षुक को धन देता है। तो भिक्षुक के लिए, जिसके लिए धन देता है, उसके अंदर
चतुर्थी होगी छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक देता है। चतुर्थी छात्राय में अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, देने के यानी कि दान देने के अर्थ में निर्धनाय निर्धन को दे रहे हैं। तो लताए पठनम रोचते, लता का लताए चतुर्थी विभक्ति। रमेश है सुरेशाय अलम, अध्यापकाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी होती है, अलम के योग में भी, पर्याप्त के योग में यानी कि रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए पर्याप्त है उसके अर्थ में होगी अलम। अलम वैसे तृतीय विभक्ति होती है, नकारात्मकता का द्योतित है, पर्याप्त में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब ये पूरा पाठ हो गया।